कि प्रभु ही प्रभु हैं, आप कहीं नहीं है, आप कहीं है ही नहीं। ढूंढने वाला जब चला और जब मिला, तो जो मिला तो खोजने वाला खो गया। समझ पाओ तो समझ। पर जी आपकी कुछ बातें ऊपर ऊपर से जा रही है महाराज जी, इसको समझने के लिए क्या? तो अब वो भीतर भजन नहीं तो ऊपर से तो निकल ही जाएगी। अब अध्यात्म की बात को समझने के लिए कुछ कुछ तो जेब में रखी लो यार, इतनी महंगी बात है ऊपर से तो जो हम कह रहे हैं वो शास्त्र सम्मत और संत महापुरुषों के द्वारा जो अमृत मिला है वही हम आपको पिला रहे हैं। बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होए भव भंगा, अनायास भगवान की कृपा से चर्चा सुनने को मिलती है। ये चर्चा सुनने को मिल रही ना, व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे मंत्र ना भी जानता हो, झाड़ने वाला अगर सही है वो झाड़ रहा है तो उसका विष उतर जाएगा सामने वाले का। वो मंत्र नहीं जान रहा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि मंत्र का एक अपना प्रभाव है। तो इन भागवतिक बातों का एक प्रभाव है। जैसे आप बैठकर सुन रहे हो, ये खाली नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं आपके दिमाग के किसी कोने में अगर एक शब्द भी पड़ गया तो आपको उठा देगा, आपके जीवन की धारा को बदल देगा। तो शब्द तो व्यर्थ नहीं जाएगा, शब्द व्यर्थ नहीं, उसका प्रभाव होता है, शब्द का प्रभाव होता है। जब ये साधारण व्यवहारिक शब्द अपना प्रभाव दिखाते हैं तो भागवतिक शब्द अपना प्रभाव कैसे ले दिखाएंगे? भागवतिक शब्द भले ऊपर से ऊपर जाए लेकिन अमोघस्य वो अपना प्रभाव दिखा के रहेंगे। और अगर कहीं आप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुन लिए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा जी। क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के थोड़ा लाभ विलंब से मिलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास कर लिया जाए तो संतों की वाणी से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए जी। मन में यदि कोई पाप होता है तो उसका भी कोई फल मिलता है महाराज जी? नहीं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हुए नहीं पापा। जैसे कलयुग में हम लोग रह रहे हैं महाराज जी, और जैसा मन में पाप आ जाता है, जैसे कभी किसी के प्रति द्वेष भाव आ गया या किसी बस क्रिया ना होने पावे, क्रिया नहीं हो रही है मन में है, हाँ, तो फिर उसको मिटा दीजिए। ज्यादा देर रखोगे तो आपको जला देगा, ज्यादा देर रखोगे तो उसका परिणाम तो नहीं मिलेगा लेकिन आपके अंदर गंदगी पैदा कर देगा। उसके लिए राधा राधा चलाओ, कृष्ण कृष्ण चलाओ, हरि हरि चलाओ, तो अंदर अवसर न मिले उसको ज्यादा बुनने का। तो जैसे हमारे अंदर किसी के प्रति पाप बात आ रही, किसी की निंदा की बात आ रही और हम उसको वाणी से कहे ना, वो अंदर ही उसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए डरता रहे राधा 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 राधा। जैसे महाराज जी किसी के कोई आदमी किसी के गलत कर रहा है और हम उसके प्रति बड़ा हमें द्वेष आ रहा है कि हम इसे मारे पीटे या मतलब इसके तो उससे भला बुरा लेकिन कह नहीं उसके हाँ, तो वो आपको दंड तो दिया नहीं प्रगट में ना, इसलिए आपके ऊपर कोई लागू नहीं होगा। दूसरी बात है कि आपका अधिकार नहीं है, कानून का अधिकार है। आप कानून में रिपोर्ट कीजिए, आप स्वयं दंड मत दीजिए, नहीं तो आप भी कानून से। गीता में लिखा हुआ है जैसे किसी के साथ आप पाप होते देख रहे हैं तो अभी आप पाप के भागी नहीं। आप हमारी बात समझिए, पाप होते देख रहे हैं तो आप कौन हैं? आप भारत सरकार के अधिकारी हैं या आप राजकुमार अर्जुन हैं? आप बात समझो, वहां जानते हो कौन है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर के भ्राता अर्जुन, जो नर नारायण के अवतार हैं। तो अगर वहां आदेश कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, वो खोपड़ियां उड़ाएंगे अभी सबकी। आप उड़ा दोगे तो 302 में अंदर चले जाओगे, आप थप्पड़िया दोगे तो अभी आप कानून के अंतर्गत आ जाओगे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पापाचरण कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और हम उसको मारेंगे नहीं, हम उसको बाधा पहुंचाएंगे। हम 4 लोग मिलकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं हो रहा तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अब वो अपराधी अपराध में आगे ना बढ़ पावे, लेकिन अपने को बचा के। अगर आप उस समय उसको पीटने लगे, मारने लगे, तो हमारे भारत सरकार का कानून आपने हाथ में ले लिया तो हमें लगता है आप भी कानून के द्वारा अपराधी हो गए। नहीं हो गए? आज बाबा मंगला जो हमने की तो बाबा एकदम हमको याद आई आपकी, और मैंने कही आज बाबा से मिले बिना हम जो है क्या जाएंगे नहीं। लाडली जी को याद आई, लाडली जी के पार्षदों को याद आई, वो तो लाडली जी के। लाडली जी क्यों के छोड़ी क्यों है आस, मन होए क्यों उदास, चल संतन के पास बिन मोल दे पिवाए, तेरो लगे ना छदाम है जाए सब काम, सब जग को भुलाए फिर भरे गौरंग श्याम, और श्याम नाम बूटी के आगे ये दुनिया लागे झूठी झूठी, जीवन मूर और अनूठी
मत जाने झूठी जीवन मूल। बाबा कौन कौन ने पी ये बूटी? बोले शेष शारदाद, भक्त ध्रुव और प्रहलाद। जानो नारद ने स्वाद भयो बाबरो बिहस। हस पीगो अमरीश व्यास आदि जे मुनीश। गज भालू गीद कीस, गज हाथी, भालू जामवंत, गज भालू गीद गीद जो है क्या है, और जो है कीस बंदर। गज भालू गीद कीस लियो सबरी ने रस। रस पावन बस गई वृंदावन, याए पी गई गोपू बधू की जीवन मूर। और अनूठी मत जाने झूठी जीवन मूर। छोटी सी उम्र नदी तीर को सोतर। जैसे जो वृक्ष नदी किनारे हुए, बाबा पानी कबू बहा के ले जा सके। जी। बाकी कोई उम्र ना है बाबा, कृपा है बाबा किशोरी जी की कि नदी किनारे है। छोटी सी उम्र नदी तीर को सोतर, और बरे दिए किसी झर आयु तेल रहो नस। जरे बाही पे पतंग जार डार निज अंग, और मूण बंदर को ढंग फंस गयो मोह बस। बाबा बंदर जब कोई चीज निकाले ना तो दोनों हाथ से निकाले जी, लेकिन निकाल ना पावे। जी। फंस गयो मोह बस। फंसो दो करन के सत नागे, क्योंकि तेरी माया गांठ न खूटी जीवन मूर। और अनूठी मत जाने झूठी जीवन मूर। मेरी तो कुल पूज्य तुम श्री ब्रजभान कुमार। श्री जग दुख हरणी राधिका, मैं आयो तेरे द्वार। काहू को बल भजन है मेरी श्यामा, काहू को आचार। और श्री ब्रजभान कुमार की कृपा सो, मैं सोऊं टांग पसार। बोलो बाबा महाराज की, बोलो लाडली लाल की। छाया जी नासिक से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या आध्यात्मिक आकांक्षा उपासक की कृपा से पैदा होती है या उपासक की एक अवस्था होती है, जैसे कि शरणागत को श्री जी के पावन चरणों की अखंड सेवा प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा? पहले तो सर्वप्रथम जीव के ऊपर हरि की कृपा होती है। हरि की कृपा से मानव देह मिलता है। फिर द्वितीय कृपा होती है, साधु संग मिलता है। साधु संग से जीव को अपने कल्याण की इच्छा जागृत होती है, जिससे वो भगवान नाम जप, भगवत सेवा, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग सुनना, इसके बाद जब अंतःकरण उसका पवित्र होता है, सारी कामनाएं उसकी नष्ट होती हैं, तब वो लाडली लाल की सेवा की मांग करता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं, लाडली लाल की सेवा ये अंतिम बात है। जिसको सेवा का सुख प्राप्त हो गया तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया शैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृता दिह परम चित्ते न मे रोचते। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ शास्त्रों में हैं, लेकिन जब श्री जी की सेवा की चाह प्रकट होती है तो उस उपासक के हृदय में सब बेकार लगने लगते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, ये बाहर विजय को प्राप्त हो, हमारे ब्रज और वृंदावन में इनका कोई पूछने वाला नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और बोले ईश्वर की एकांतिक भक्ति, बोले उसको भी नमस्कार करते हैं, हमको जरूरत नहीं। तो बोले आप क्या चाहते हो? बोले जो वृंदावन की सीमा में विराजमान श्री लाडली जो महाराज है उनके चरणों की दास्ता,
जब ये श्री जी की सेवा की भावना जागृत होती है तो ये अंतिम बात होती है, मोक्ष अभिलाषा का त्यागी, तब लाडली जू की सेवा का अधिकार, वो भी लाडली जू के प्रेमी रसिक सेवकों का संग हो तो। अगर रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, यदि लाडली के लाडलों का प्रेम नहीं है, उनके रसिक जनों का संग नहीं है, तो लाडली जू की सेवा सुख की अभिलाषा नहीं जागृत हो सकती कि मैं प्यारी जू के चरणों में महावर लगाऊं, मैं प्यारी जू को फूलों से श्रृंगार करूं, प्यारी प्यारे को भोग लगाऊं, प्यारी प्यारे को सुख पहुंचाऊं, झूला झूलाऊं, उनको लाड लड़ाऊं। ये जब लाडली जू के प्यारों की कृपा होती है, जो रसिक जन है, तब ये लाभ प्राप्त होता है। तो हमें लगता है कि सब कृपा ही कृपा है, इसमें हमारा पुरुषार्थ कहीं नहीं है। हमारा एक ही पुरुषार्थ है कि जो हमको बताया गया वो हम मान लें और वैसे चल दें। होना तो सब कृपा से ही है। हम खूब नाम जप करें, अपने पवित्र आचरण रखें, अपना लक्ष्य रखें प्रभु की प्राप्ति, ये हमारी तरफ से हो तो शेष सब प्रभु की तरफ से पूर्ण हो जाएगा। जैसे बिना हमारी सोच समझ के हमें मनुष्य जन्म दिया, हमारी कोई समझ नहीं थी, हमें सत्संग दिया, हमारी कोई समझ नहीं थी, लाडली जू महाराज का जो आगम निगम पुराण अगोचर है उनका परिचय मिला, राधा नाम का परिचय मिला। अब हम इसी में लग जाएं, तब हमारा कृपा का आदर हुआ, नहीं तो कृपा का अनादर हुआ। और कृपा का अनादर होगा तो अशांति दुख चिंता शोक बढ़ेंगे, और कृपा का आदर होगा तो आनंद आनंद ही रहेगा, हर समय आनंद बढ़ता चला जाएगा। आनंद कंद प्रभु जिनके आश्रित हैं वो हमारी लाडली जो है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू कौर राज, हमारी महारानी जू, इनकी सेवा की लालसा कृपा से ही होती है, इसमें कोई साधन पक्ष नहीं। ये तो संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआ देर नया, भगवान शंकर, देवर्षि नारद जी, श्री सुखदेव जी, बड़े बड़े महापुरुष आकांक्षा करते महारानी जी के चरण रज पाने के लिए। महारानी जी कौन है? जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान श्री कृष्ण जिनके सामने खड़े, वो हमारी बात। ये उन्हीं की कृपा से आकांक्षा होती, इसमें साधन पक्ष नहीं। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे, सबे अंग गुण ही न हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। जैसे अभी आपने दुआ सुना, वो हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। महारानी जी की अधीनता स्वीकार करके उनके ध्यान में, उनके चिंतन में निश्चिंत हो गए। अब हमें कल्याण की फिक्र नहीं, मोक्ष की चिंता नहीं, जीवन की चिंता नहीं। अब ये सारा भार महारानी के चरणों में अर्पित कर दिया। ये सब कृपा से होता है। हम उस कृपा का आदर करें, जैसे नाम जपना है, लीला गायन करना है, पवित्र आचरण करना है, धर्म पूर्वक चलना, ये कृपा का आदर है। मनमानी आचरण, मनमानी खान पान, तो फिर ये अनादर है। कृपा का अनादर करने वाले को भगवत प्रेम या भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जो हमको कृपा मिली है हम उसका आदर करें तो हमें प्रेम और लाडली जो मिल जाएंगी। बहुत कृपालु है, हाँ, बड़ी दया, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। वो धन्य है जो लाडली जू के गोरे चरणारविंद की ठसक में रहता है। हाँ, क्योंकि रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जिनके चरणों की वंदना संपूर्ण संसार करता है वो हरि, जिन गोरे चरणारविंद में मोर मुकुट पधराते हैं वो हमारी श्री लाडली जी महाराज है। ये कृपा से होता है, किसी साधन से नहीं होता है जी। आप सही, आप जो आपने बोला है अक्षरशः वही मतलब आप जैसे बताते हो ना, उससे जहाँ मैं जॉब करता हूँ तो ऐसे ही चीजें चल रही हैं। और इतना कॉमन है कि जैसे आप जितने धर्म
से रिलेटेड चीजें बताते हो उतना कॉमन वो वहाँ धर्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल है। तो हमें लगता है कि सत्संगी बच्चों को ऐसे बच्चों से भी बचना चाहिए जो उनको अपनी गंदगी में घसीटना चाहें, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो। हमें तो लगता है जीवन को पवित्र रखने वाला ही हमारे राष्ट्र का अच्छा सेवक हो सकता है, समाज का सेवक हो सकता है और अपना भी कल्याण कर सकता है। भ्रष्ट आचरण वाला ना अपना कल्याण कर सकता है ना दूसरों को सुख दे सकता है, वो केवल अपनी वासना का खेल खेल सकता है। इसलिए ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये हमको तो नहीं समझ में आया, आगे भगवान समझा देंगे तो भले समझ में आवे, अभी तो हमें समझ में नहीं आया। क्यों? हाँ तो पवित्र रहना। महाराज जी एक चीज मतलब एक बस आखिरी प्रश्न, मतलब हृदय में बहुत जलन होती है कि हमसे आपने एक बार सत्संग में कई बार भी बोला है कि धाम आए तो बहुत सावधान रहें क्योंकि यहाँ पे जो अपराध बनता है वो वज्र की लीक। तो महाराज जी अगर क्या है मुझसे, मुझे लगता है, और आज आपने सत्संग में 32 अपराध और वो बताए, तो महाराज जी वो इसमें हमने एक बात और कही, अगर सत्संग में सुनाओ तुम, वो अगर रोज सत्संग सुनेंगे तो सब चीज मिल जाता है। हमने कहा जो धाम में आए उनको कोई ऐसी गलती लगी कि मेरे द्वारा कोई अपराध बन गया तो यहां से जाते समय धाम को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद धाम से विनय करें, हे वृंदावन धाम, हे ब्रज धाम, जहां भी आप गए हैं, हे बरसाना धाम, हमसे जो शारीरिक मानसिक वाचिक गलती बनी हो जानने में या अनजाने में, सो क्षमा करो और बस प्रणाम कर ले तो क्षमा हो जाएगा। पर ये सूत्र तब लागू होगा जब हमसे अनजाने में गलती हो। अगर हम वहां से तय करके लाए हो वृंदावन में खूब अपराध किए और फिर इसके बाद का हे वृंदावन धाम हम जाए, तो वो बात नहीं मानी जाएगी। हाँ वो बात नहीं, हाँ वो फिर मतलब वो उसका दंड का पात्र बनेगा। नहीं कि वो अच्छा सूत्र मिल गया इससे बचने के बाद, हमसे हो गई चूक, हमसे कोई गलती हो गई, अनजाने में हो गई, विवश, वो उसके लिए हम प्रार्थना करें। हाँ बिल्कुल। आप ऐसे राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आत्मनिर्णय करने के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? जीवन में कठिन निर्णय का क्या महत्व है? इसे लेने का सही समय कब होता है और उसके लिए हिम्मत कैसे जुटाएं? नहीं, कभी भी कठिन समय में हमें कोई निमंत्रण दे के थोड़ी समय आएगा, कभी भी आ सकता है। हमको हर समय तैयार रहना चाहिए और हर निर्णय हमें भागवतिक होना चाहिए और हर निर्णय के लिए हमें 1 मिनट शांत होना चाहिए। कोई निर्णय लेने के पहले अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए और इष्ट देव के चिंतन के समय ही वो बात रखनी चाहिए। जहां बात रखी तो आपके हृदय में बात आने लगेगी, यदि आप भजन करते हो ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो आप निर्णय नहीं लोगे, आपके इष्ट निर्णय आपको दे देंगे। और वैसे अगर ऐसे ना समझ में आता हो तो प्रकट में अपने आराध्य देव की, जिनको रोज दुलार करते हैं, रोज सेवा करते हैं, वहां पर्ची रख दो और फिर उठा लो, वही आएगी हाथ में जो निर्णय देना है। ये अब व्यवहारिक कह रहे हैं, पारमार्थिक आंतरिक कह रहे हैं कि अब इष्ट का चिंतन करके उन्हें। और देखो कोई भी आदमी कार्य करना चाहे तो अंदर प्रभु प्रेरित कर देते हैं, गलत है कि सही है, प्रेरित कर देते हैं ना, अंदर जगत गुरु भगवान बैठे हुए हैं, वो प्रेरित कर देते हैं। तो हम विषम परिस्थिति का इंतजार न करें, हम हर समय सावधान रहें और वो सावधानी है नाम जप। हर समय यदि हम राधा 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 रट रहे हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र है और पवित्र बुद्धि ही हमको हर संकटों से बचा लेगी। अगर भजन नहीं है तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन होई। सबसे बड़ी विपत्ति वही है, सबसे बड़ी हानि वही है जिस समय हम भजन छोड़ दें। भजन ना हो तो निर्णय गलत, चाहे जितना सही निर्णय हो वो आपको फंसा देगा। और अगर नाम जब चल रहा है, भजन चल रहा है, तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति में इतनी सामर्थ्य है कि बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंदते हुए आप निकल जाएंगे। हाँ, भगवान की स्मृति में नाम जप कीजिए, भगवत स्मृति में रहिए और हर समय तैयार रहिए सही निर्णय के लिए। पता नहीं किस समय कौन सी परिस्थिति आ जाए और आपका निर्णय ही जीवन को उठा सकता है और गिरा सकता है। आपका एक निर्णय आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है और आपका एक निर्णय आपके जीवन को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए हर निर्णय बहुत सोच समझ के होना चाहिए। निर्णय ही तो गलत हो गया तो जेल में है ना।
निर्णय गलत हो गया तो फांसी पे चढ़ा दिया गया ना। निर्णय ही, एक निर्णय हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है और एक निर्णय हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। तो जो भगवान से जुड़ा हुआ चित्त है उसमें जो निर्णय होगा वो बहुत सही और सुख वाला होगा, और जो भगवान से विमुख निर्णय है वो कितना भी सही हो परिणाम में दुख ही देगा। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। इसलिए हमें लगता है सही निर्णय के लिए हर समय राधा 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 रटते रहना चाहिए। तो हम हर परिस्थिति में निर्णय, एक छोटा सा निर्णय हमें बड़े प्रकाश में पहुंचा सकता है। एक छोटा सा गलत निर्णय हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा कर सकता है, हमारी मानसिकता को बिगाड़ सकता है। इसलिए हमारा निर्णय ही हमारा जीवन है। तो हम राधा 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 रटते रहें तो हमारा निर्णय सही होगा। ईश भजन सारथी सुजाना, अपने इष्ट देव का भजन ही बुद्धि को शुद्ध रखता है और शुद्ध बुद्धि ही जीवन धारा को सही ले जाती है। जब किसी को दंड देना होता है तो उसकी बुद्धि बिगाड़ दी जाती है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। नहीं, जेका विधना दारुण दुख दीन, ताकि मति पहले हरि लिया। मति माने बुद्धि। और हाँ, अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है तो निर्णय सही है, और निर्णय सही है तो फिर हमको कोई गिरा ही नहीं सकता। और जब हमारा निर्णय ही गलत हो गया, हमारा आचरण गलत हो गया, तो हाँ, हमारा कर्म ही हमको दंड देता है। संजय कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी धर्म के कार्य के लिए कोई झूठ का सहारा लिया जाए तो वो कहाँ तक सही है, और जाने अनजाने में हम इसमें पहले व्यक्त करना पड़ेगा कौन सा ऐसा महान धर्म है जिसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। पहले व्यक्त करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी स्वीकृति हो जाएगी कि नहीं बहुत बढ़िया है। आप पहले बताइए कि कौन सा धर्म का किस कोटि का कर्म है जिसमें झूठ बोलने पर वो धर्म हो जाएगा। महाराज जी, जैसे मैं चाहता हूँ कि अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा अच्छे काम में लगाया जाए, मगर घर में हर चीज का। हाँ, ये अब आपकी बात समझ में आ गई, क्योंकि जब तक क्रिया समझ में नहीं आएगी तो उसका फिर उत्तर सही नहीं हो पाएगा ना। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो घर परिवार में ऐसा ठीक है कि हम उसको थोड़ा ढक करके और अपने धर्म कार्यों में लगा देते हैं, तो उसमें परिवार का भी मंगल होगा, आपका भी मंगल होगा। और शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, संत सेवा, गौ सेवा, बूढ़े, बीमार, असहाय, इनकी अगर सेवा बन जाए ना तो अपने से, हम तो कई बार कहते हैं 4 रोटी में से 1 रोटी किसी दूसरे को दे दे तो आगे चलकर हमको सुख ही प्रदान करेगी। ये बढ़िया बात है। अब घर परिवार में अगर स्पष्ट बतावे तो झगड़ा भी हो जाए, तो इसमें थोड़ा छुपाव कर ले तो कोई बात नहीं है। हाँ, वो किसी का अहित या मंगलकारी बात नहीं है जी, ये बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं। नेहा मित्तल जी, विवेक मित्तल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं और बच्चे नाम जप और नाम कीर्तन में प्रयासरत हैं, फिर भी बच्चों का सांसारिक क्रियाओं में ध्यान रहता है, जैसे मोबाइल देखना, बाहर के खाना में ज्यादा रुचि रखना। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें कि कैसे हम बच्चों को सही मार्ग चलने दीजिए, चलने दीजिए। हमको इतना देखना है कि वो धर्म विरुद्ध आचरणों में ना चले जाएं, बस। अब जैसे बच्चे हैं, अब देखो बाल लीला में जब भगवान की भी देखो तो कुछ विचित्रताएं हैं ना, तो ऐसे ही अवस्था विचित्र होती है बच्चों की। खान पान, खेल कूद, इनमें तो ज्यादा प्रतिबंध नहीं देना चाहिए। हम भी इस बात में उनको खेलने भी देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए स्वतंत्रता। अब थोड़ी देर के लिए देखो, आपके बच्चे तो कितने साल के पता नहीं, हमारे बच्चे तो 35-40 साल के हैं, संत हैं, आप समझ रहे हो। कभी कभी हम भी, आज चलो मानसरोवर चलते हैं, सब चलते हैं, आज चलो ये बनाओ और सब लोग भोग पाओ, सब लोग बैठो, सब लोग, थोड़ी देर के लिए हम इनको छूट देते हैं। पर वो छूट धर्म संग, अधर्म युक्त नहीं, वो धर्म संग। कि भाई रोज तुम रोटी दाल पाते हो, आज खीर बनाओ, आज पूड़ी बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, और आज चलो भोग लगाओ, और आज यहाँ यमुना किनारे पाते हैं चल के, आज चलो मानसरोवर चलते हैं, आज उसे पवित्र भाव से। तो हमें लगता है कि बच्चों की भी मन की रखनी चाहिए। हाँ देखो, तुम 2 माला नाम और जप करो, आज तुम्हें ये पवाएंगे, आज तुम्हें वहाँ लिवा चलेंगे, आज तुम्हें ऐसे, ऐसा भी करना चाहिए। अपने मन के वश करने के लिए भी ऐसा कहा गया है कि उसकी सही बात माननी चाहिए। जैसे मन कह रहा है आज हमें गुलाब जामुन चाहिए, हाँ भाई अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हम देखते हैं, शाम तक आपकी व्यवस्था कर देंगे, पर आपको अब हमारी बात माननी पड़ेगी। इतना पाठ करना है, इतना जप करना है, आप इतना हमें सहयोग करो, हम आपको गुलाब जामुन पवा देंगे। अब वो धर्म विरुद्ध बात मांग रहा है तो हम डांट देंगे, फिर नहीं मानेंगे।
धर्म विरुद्ध बात करने में हम बच्चे हो, चाहे मन हो, चाहे मित्र हो, हम उनका साथ नहीं देंगे। धर्मयुक्त बात है तो उस पर विचार करेंगे। बच्चा हो या मन हो या मित्र हो, हम उसके अनुकूल थोड़ी देर के लिए होंगे, क्योंकि किसी को अपने अनुकूल करने के लिए उनकी अनुकूलता आवश्यक है। एकदम उनके उत्साह को दबा देना, चाहे बच्चा हो या शिष्य हो या मन ही हो, अगर मन को एकदम आप निरुत्साहित कर दोगे तो मन ही तो आपको यहाँ लाया है, मन ही तो आपको सत्संग सुनाता है, मन ही तो आपको भगवान की तरफ चलाता है। निरुत्साहित हो गया तो फिर वो आप पकड़ नहीं पाओगे, तो उसको फुसलाना भी है। गुरुदेव ये चॉकलेट की जिद करते हैं, फ्रूटी की करते हैं, जिनमें अभी मिलावट इतनी हो गई है कि इनको बचाना बहुत भारी। हाँ, तो ऐसे जैसे आम ले आओ, घर में दूध मिलाकर उसको आम का अमरस बना के पिला दो। हम भी इनको कोशिश करते हैं गुरुदेव ये सब करने की, इनको बचाने की, भारी है अभक्ष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी बात उस समय समझते नहीं है, जिद पे अड़ जाते। कहाँ कभी कभी इनकी भी जिद पूरी कर दे, इनके अम्मा बाबा तो पहले ही पूरी कर दे। हाँ कभी ऐसा सब दुकानें ऐसी नहीं है, बहुत से जैसे हमारे वृंदावन में बहुत सी ऐसी पवित्र दुकानें हैं जिनमें महंगा तो मिलेगा लेकिन आपको मिलावट या गंदा ऐसा अभी तक हमें, अब आगे क्योंकि हम पूर्व से सुनते चले आए संतों से कि अमुक अमुक दुकान जैसे ब्रजवासियों की है वो बड़ी पवित्र भाव से ऐसे, तो वैसे प्राय बहुत मिलावट वाली सब बातें आ गई हैं। अब पनीर को भी देखो तो वो नकली, दूध देखो तो नकली, घी देखो तो नकली। अब ऐसा समझ में नहीं आता कि आखिरकार किस पर विश्वास करे। तो ऐसे कोशिश करे बच्चों को जहाँ तक हो सके घर के पदार्थों पर। ज़्यादा अगर बच्चे मतलब उद्दंडता ही करने लगे तो कभी कभी शासन भी करना चाहिए। शासन और प्यार दोनों के द्वारा संभालना चाहिए, पर कभी कभी उनके मन की भी पूरी करनी चाहिए। इसीलिए इनको वृंदावन यही कह के लेके आते हैं कि भैया आप चलो वृंदावन, वहां पे बिना प्याज लहसुन का आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ हाँ, यहाँ तो वो अधिकतर हमें लगता है कि पवित्र ही होगा, धाम में तो प्राय पवित्र। तो ये बहुत समस्या है। अब बच्चे भी चूंकि नादान है, जानते नहीं ना इस विषय को, इसलिए इनका हट होता है, मुझे ये चाहिए वो मुझे चाहिए। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो घर में अच्छे से बनाई जा सकती हैं और बच्चों को पवाई जा सकती है। तो हमें लगता है कभी कभी शासन करके और दुलार प्यार करके घर में अपने हाथ से पवित्र बनाकर इनको पवाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। जितेंद्र सिंह जी। अगर राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आजकल कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि सत्य को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। हाँ, जब साधना नहीं है, भजन नहीं है, तो शास्त्रों के शब्द ऐसे समझ में आ जाएंगे क्या? मान लो अभी 10-12 की स्कूल की पढ़ाई पढ़ी और थोड़ा अगर मन आया तो व्याकरण पढ़ लिया, नहीं तो शास्त्रों का प्रवचन करने लगे अर्थ की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे ही समझ में आ जाएंगे शास्त्र में जो लिखा है। तो फिर अपनी वासना की पूर्ति के लिए शब्दार्थ तो बदल ही देंगे, ना वो भावार्थ पकड़ पाएंगे ना वो रहस्यार्थ पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भजन चाहिए। आप उपनिषदों में देखिए कि जैसे किसी उपनिषद के सूत्र को किसी ऋषि के द्वारा शिष्य को बताना है तो बोले 12 वर्ष आप आश्रम में सोने लगाइए। अब वो 12 वर्ष ऋषि के आश्रम में रहा, ब्रह्मचर्य से, संयम से, नियम से, रोज त्रिकाल संध्या स्नान। 12 वर्ष बाद बता दिया तुम प्राण नहीं हो। अब वो चिंतन किया मैं प्राण नहीं, अब उसको अनुभव हुआ मैं प्राण नहीं हूं, क्योंकि 12 वर्ष की साधना है ना। अब साधना तो है नहीं, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अर्थ की पूर्ति के लिए, भोग नाम प्रतिष्ठा ये सब, तो वो शास्त्र के शब्दों का रहस्यार्थ क्या समझ पाएंगे, उनका भावार्थ क्या समझ पाएंगे। अब वो शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बोलेंगे तभी तो उनकी चाहत पूरी होगी। तो ये तो निश्चित है, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ केवल पढ़ने से थोड़ी आता है। जैसे एक पीएचडी पढ़े आए हुए तो जब शास्त्र की बात, तो हम कहा देखो पहले हमको ये बताओ, वो कह रहे थे कि हम धर्म शास्त्रों में पीएचडी किए, तो हम कहा पहले हमको ये बताओ तुम काम विजयी हो कि नहीं, तुम क्रोध विजयी हो कि नहीं, लोभ विजयी हो कि नहीं, वृंदावन में बैठे हो, झूठ मत बोलना। तो बोले ये विषय ही नहीं है। तुम का पीएचडी भी हमसे काहे को बात करते हो? भाई धर्म के विषय को तभी जान सकते हो जब धर्मात्मा स्वयं आप बनो। धर्मात्मा पुरुष तितिक्षु होता है, सहनशील होता है। वो काम वेग को, क्रोध वेग को, मोह वेग को, मद वेग को जो सह सकता है, वही
और सब इसमें परास्त होते हैं, नहीं? तो फिर शास्त्र का अर्थ कैसे समझ में आएगा? पहले जैसे राजा लोग तिजोरी संपत्ति जहां रखते थे ना, खजाना, वहां कई मार्ग बनवाते थे और भूल भुलैया कर देते थे। उसमें से वही जाएगा जो राजा का पर्सनल आदमी है, वो उस मार्ग को जानता है, उन भूल भुलैया में नहीं जाएगा, वो सीधे खजाने पहुंच जाएगा। ऐसे शास्त्रों में ना ब्रह्म तत्व, भगवत प्रेम आदि खुला नहीं रखा है, घुमा के खजाने में ऐसे रखा है कि गुरु के द्वारा ही, जो गुरु सेवी है, भजनानंदी है, वही उस शब्दों के मार्ग से पहुंच पाएगा उस तत्व में, नहीं तो पहुंच पाएगा। आप कभी सुनते हो भागवत में एकादश स्कंद का कथा हो रही तो हमें बताना, कोई बिरला कहेगा एकादश स्कंद जो उद्धव जी को भगवान जाते समय उपदेश दे रहे हैं, खजाना रखा हुआ है। पर वहां जब स्वयं की पकड़ नहीं है तो फिर